अगर आपको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अगर मिल गया है तो इस बात का ध्यान रखना, सेटअप करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लो, क्योंकि भाई हो सकता है कि जो आपके पास में पहले से पे आउट अकाउंट है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो, कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक्स किए हो, चाहे आपका वो सरनेम हो, चाहे आपका फुल नेम हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका एड्रेस, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। और ऐसा ना हो कि टूल मिलने के बाद फिर आपके पास एक सबसे बड़ी समस्या आ जाए, जब आप पैसे कमा भी लोगे तो वो आपके अकाउंट में नहीं निकलेगा। यानी आप जितना दिमाग लगा लो लेकिन वो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आ जाएगा आपके लिए वेरिफिकेशन, और अगर कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट से मिसमैच करेगा तो आप उसको चाहकर भी वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए कुछ चीजों को आप समझो। और कई लोगों का ऐसा भी सवाल रहता है कि सर आखिर में अगर मान लो हमारा सरनेम नहीं है, बहुत सारे लोगों का सरनेम नहीं होता, तो सिंगल नेम के साथ में पे आउट्स कैसे क्रिएट करना है, ऐसे कई सारे डाउट्स है। तो हर चीजों को समझो और अकाउंट कैसे सेटअप करना है वो चीज भी समझो, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो स्टेप बाय स्टेप कि सेटअप आखिर में करना कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग डिटेल्स में समझो इसको। आप देखो, अगर आप सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि इस चीज को आप ट्राई करना डेस्कटॉप पे। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ट्राई करना, मोबाइल पे आपको कहीं ना कहीं कुछ इश्यू देखने को जरूर मिल सकता है। अब जैसे आप देखोगे इस पेज के ऊपर पहले से भी बोनस, इनिशियल एड्स, एड्स ऑन सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल भी आ गया है। हालांकि जो पहले से पे आउट है उस पे आउट के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ना ही कोई कमी है, ना किसी तरीके का कोई गलती हो रखा है, सब कुछ सही है। बट आपको समझाने के लिए जस्ट मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ, आप जब सेटअप करोगे तो पहले अपने पे आउट को चेक कर लो, और आपको पे आउट पे क्या क्या देखना है, कौन सी डिटेल्स आपकी मैच होनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या लिंक है, या आप चाहे आई बटन में जाके देख सकते हो, उधर लिंक मिल जाएगा आपको। मैंने एक वीडियो बनाया था कि दिखाया था कि भाई क्या गलती नहीं करनी है आपको, बहुत से लोग गलत करते हैं। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, और गेट स्टार्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, आपको यहाँ पे रिव्यू कर लेना है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे। और सेटअप पे आउट के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे देखो क्या पूछता है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि भाई आपके पास कोई पहले से पे आउट अकाउंट है तो आप बताइए। तो आपके पास जो भी पे आउट अकाउंट रहेगा, जैसे मान लो मेरे पास ये पे आउट अकाउंट है, ये बिल्कुल सही है, स्पेलिंग वगैरह हर एक चीज बिल्कुल ठीक है, इस पे आउट में किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं है, राइट। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करूँ और बस उसको डन करूँ, एक बार में आपका ये सेटअप डन हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पर है, जिन लोगों के साथ में समस्या आती है कि सर हम बिना सरनेम, जैसे इसमें देखो यहाँ पर तो सरनेम है, लेकिन अगर आपका सरनेम नहीं है तो आप क्या करो, क्रिएट न्यू पे क्लिक करो, और जैसे क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको अपना यहाँ पे नाम डालना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरा मेरा सरनेम नहीं है, राइट। मेरे पास अगर जैसे देखो मैं यहाँ पे मेरे नाम के पीछे जैसे मैंने तो पूरा नाम लिखता हूँ राजमन निषाद, बट अब यहाँ पे क्या है कि भाई मैं ऑन डॉक्यूमेंट मेरे पास सरनेम नहीं लगा हुआ है। अब इस केस में क्या है, सरनेम तो मैंडेटरी है, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे, हर चीज सेलेक्ट करोगे, जो भी मान लो बाय डिफॉल्ट मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप सब कुछ कर लोगे। लेकिन यहाँ पे सरनेम के लिए क्या करना है, इसके लिए जस्ट आपको स्पेस दबाना है, आपको सिर्फ स्पेस दबाना है, आपको बटन से, कीबोर्ड के बटन से जस्ट आपको स्पेस बार दबाना है, बस ये आपका काम खत्म। इसके बाद आपका यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज रिक्वायर्ड, बट ये नहीं मान, ये लेगा नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है यहाँ पे फिल करना, क्योंकि आपने स्पेस दबा दिया। और ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो माइनस दबा देते हैं, डॉट दबा देते हैं। भाई ये सब क्यों कर रहे हो, डॉट वगैरह दबा के सीधा स्पेस दबाओ ना, ब्लैंक स्पेस रहे, ठीक है। कोई भी वहां पे कोई टैक्स, कोई नंबर, कोई भी सिंबल्स ना रहे, पता चलो बोले कि भाई सिंबल में ये है तो ये भी इसका वेरीफाई करो, तो वो सब कॉलम है, तो इसके लिए स्पेस दबाओ आप। और इसके साथ ही आपका जो पे आउट अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा, बहुत इजी है। लेकिन फिर से वही कह रहा हूं, प्रोसेस आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो वो आपके लिए समस्या बन जाएगी, ये अपने माइंड में सेट कर लो। तो अभी मुझे यहाँ पे नया पे आउट अकाउंट तो नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि मेरे को तो जस्ट मेरे पास पहले से पे आउट अकाउंट है उसके साथ कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो पुराना पे आउट है, इस वाले पुराने वाले पे आउट के ऊपर मैं क्लिक करके और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा देखोगे आप यहाँ पे लिखा गया है यू आर ऑल सेट, सेट फॉर नाउ। और यहाँ पे लिखा रहा है यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद परफॉर्मेंस बेस्ड पे आउट, और लिखा रहा है कि भाई यहाँ पे सब कुछ सही हो गया है, हर चीजें डन हो चुकी है। अब बस इसको हमें कर देना यहाँ पे डन, और इधर से करना आपको डन, और यहाँ कर देना आपको सबमिट। जैसे यहाँ पे सबमिट करोगे तो हमारा जो अब अर्निंग होगा वो होगा कंटेंट मोनेटाइजेशन के तहत, और ये हमारे पास आ गई यहाँ पे स्कीम। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई प्रोसेस को आप समझो,
आप बिना कुछ भी सोचे समझे अगर आप काम करोगे तो वो आपके लिए समस्या है, ये ध्यान रखना। वो आपके लिए प्रॉब्लम है। फिर अभी देखो, अभी दिक्कत नहीं आएगा, अभी तो सब सही है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आपके साथ तब आएगा जब आपके पास कल को, जब आपकी अर्निंग बढ़ेगी, जब आपका पेज कल को ग्रो होएगा, और जिस दिन पेमेंट निकलने की बारी आएगी तो हो सकता है उस टाइम पे आपका वेरीफाई ना हो, या आपके डिटेल्स मैच ना करे, जिसकी वजह से फिर आपकी पेमेंट्स भी रिलीज ना करे, क्योंकि टैक्स भी मे बी आपका अपडेट ना हो। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, और ये ध्यान रखना यार कि मैंने एक वीडियो भी, एक क्या कई वीडियोस मैंने ऐसे बनाई है जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेटअप करना कैसे है, किन चीजों को आपको ख्याल रखना है। बट एक एक अगर ओवरऑल मैं समरी दूं, बस ध्यान रखना, सेटअप करने से पहले पे आउट को जरूर चेक कर लेना। पे आउट जो आपके पास ओल्ड पे आउट है उसमें डिटेल्स आपकी मैच करनी चाहिए एज पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अगर गलती है तो इस तरीके से आप नया पे आउट अकाउंट बना सकते हैं। सेकंड, बिना सरनेम का मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपको बनाना है। तीसरा, ये चीज ध्यान रखना आप यहाँ पे सबसे मेन, कि भाई अकाउंट टाइप जो है आपका, ये आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आपने पब्लिक कॉर्पोरेशन या नॉन चैरिटी या इस तरीके से कुछ भी सेलेक्ट कर लिया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का प्रूफ नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट देखो, आप ये स्क्रीनशॉट देखो, इसमें देखो जब आप अगर आप पब्लिक कॉर्पोरेशन वगैरह सेलेक्ट करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट मांगता है, आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहेगा आपके पास। तो इसके लिए इन सब चीजों से बचना है, सेफ एंड सिक्योर तरीके से सेटअप करना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। और चौथी सबसे खास बात, अगर आप किसी से पेज खरीद रहे हो, पे आउट खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो ट्राई करो कि पे आउट आपके पास आते ही मेटा टीम से कांटेक्ट करके वो पे आउट को नया पे आउट अकाउंट बनाने की रिक्वेस्ट डाल दो, ताकि आप अपने नाम से या अपने फैमिली मेंबर में से किसी के नाम से भी आप पे आउट अकाउंट क्रिएट कर लो। क्योंकि यार मान लो किसी से खरीद लिया, वो बंदा अवेलेबल नहीं है तो फेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? डॉक्यूमेंट मान लो है तो उसके लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी आगे चल के प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखोगे तो फ्यूचर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक इन्फॉर्मेशन मिले और बाकी लोग भी सीखें और समझे। और आप लोगों के लिए बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, जिससे आप हर एक चीज को बारीकी से सीखेंगे। क्योंकि देखो, कमाना है तो सीखना जरूरी है। जब आप सीखोगे तो डेफिनेटली आप कमाओगे, तो उसके लिए पहले सीखना बहुत जरूरी है। तो लेट्स से बहुत जल्दी अपडेट करूंगा आपके लिए। तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो का।